प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, आज हम बात करते हैं वायव्य कोण की। वायव्य कोण, हमारे मकान में एक कोना वायव्य कोण होता है जो कि वायु से संबंधित है, जहाँ आने जाने वाली हवाएं हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज लेके आती हैं। भगवान वरुण से संबंधित ये कोना बिल्कुल बहुत महत्व रखता है। अब यहाँ क्या करें क्या ना करें जिससे कि आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव आ सके, नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। ये कोना कहाँ महत्व रखता है? पहली बात तो इसकी स्तर की बात करें तो स्तर नैऋत्य से नीचे रहे, अवश्य रहे, और इसके ठीक सामने अग्नि कोण होता है एक, इन दोनों की ऊंचाई बराबर रहे तो बहुत अच्छा होता है। इस कोने पे आप क्या काम करेंगे? ये कोना मेहमान का कोना होता है। गेस्ट, ड्राइंग रूम, मेहमान आया, उसके लिए वहाँ पे ड्राइंग रूम बनाएं। कोशिश करें, अन्यथा और तरीके भी हैं, उपाय तो हैं। ये वास्तव में मेहमान का कोना है। हवाएं मेहमान हैं, आती जाती रहती हैं। तो इस कोने में आप ड्राइंग रूम बनाएं। दूसरा, यदि किसी बेटी की शादी में बाधा आ रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटी की उम्र हो गई है, उसको इस कोने में सुलाएं। इस कोने में कमरा उसको दे दें। आप देखेंगे इसका प्रभाव, जल्दी से वो मेहमान बन के चली जाएगी। बेटी को तो जाना ही है, बेटियां हमारा धन है, लेकिन पराया धन है, उनको जाना है। इस कोने में उनको कमरा देने से उनके रिश्ते में आ रही बाधा दूर होती है। अगली बात ये कि उस कोने में आप ये विशेष ध्यान रखें कि हवा का आवागमन होता रहे, जैसे खिड़कियां हैं, ऐसी चीज़ें, आपका झरोखा है, वातायन है, हवा का वहाँ आवागमन खूब रहना चाहिए, खूबसूरत सा। फूलदार पौधे आप वहाँ लगा सकते हैं, सुगंधित वायु अंदर है। ये कोना अगर दूषित होगा तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे पेट में गैस का बनना, जैसे बच्चों की रिश्ते में विलंब होना, देर होना, जैसे मेहमान भी आए तो ऐसे जो आपसे लड़ने आए हों। इसलिए इस कोने को दूषित नहीं करना है। ये वायव्य कोण है, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से जैसी हवाएं आएंगी वैसी ही एनर्जी आपके घर में घुसेगी ना। तो ये वायु का कोना है, हवा से संबंधित कोना है। जैसी हवाएं वैसी फिजाएं। तो इस कोने का भी ध्यान रखें। ये मेहमान का कोना है, ये वरुण देव का कोना है, ये आपके विवाह योग्य बच्चों का कोना है। यहाँ मास्टर बेडरूम, अपने बुजुर्गों का बेडरूम ना बनाएं, ये मेरी आपसे सलाह है। और दूषित चीज़ें तो वहाँ भी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसी हवा आएगी वैसे ही वो प्रभाव लेके आएगी आपके जीवन पे। सदैव वास्तु भगवान की सकारात्मक कृपा रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ ना। बाकी जो वास्तुविद हैं अथवा कोई ज्योतिषी हैं, किसी बात से मेरा बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी तरफ से
पूर्ण सत्य और छोटे छोटे उपाय आपके लिए, क्योंकि सारा फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। सारा फॉलो करना सबके बस की बात नहीं होती। भाई साहब, आप वास्तुविद को बुलाएं, मामूली सी फीस है, 21,000, 11,000, 51,000, लाखों रुपए ये वास्तुविद लेके जाते हैं। हम लाते हैं। और वो ऐसी ऐसी सलाह दे जाएंगे जो आपसे पूरी भी नहीं होंगी, और फिर बहुत सारा सामान आपको बेच जाएंगे। ये यहाँ पे ये बॉल लटकाइए, यहाँ बगुआ लगाइए, यहाँ ये कीजिए, वो कीजिए। बहुत भयंकर ये ड्रामा होता है, जो चाइना की फेंग शुई से रिलेटेड होता है। तो ये छोटी बातें तो हमारे ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ये तो वास्तुशास्त्र हमारे देश में है ना, आज से नहीं सदियों से है। आप हमारे प्राचीन भवनों को देखिए, वास्तु के हिसाब से बनाए जाते थे। महल, बहुत से किले महल आप आज भी देखते हैं, सब वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। जहाँ जिस चीज़ की व्यवस्था हो, जहाँ जल की व्यवस्था करनी है जल की होगी, अग्नि की करनी अग्नि की होगी, आयुध की करनी आयुध की ही होगी, वायु की करनी है तो वायु की होगी। वास्तु इज द साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उससे आपके जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव, क्योंकि उस तरफ से कैसी हवाएं आती हैं, पहले तो ऐसी शब्दों में कहा जाता था, ऐसी हवाएं आती हैं, वैसी हवाएं आती हैं। आजकल तो हम साइंस से रिलेटेड हैं, तो विज्ञान क्या कहता है, उधर से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इधर से आपके लिए अच्छी किरणें आ रही हैं सूर्य की, इधर से ये हो रहा है तो उधर से वो हो रहा है। यही तो है। ज़्यादा उलझे नहीं, फंसे नहीं, छोटी छोटी बातों का आप ये करके देखें। बाकी आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पता नहीं मुझे आपसे शिकायत, आप बताते नहीं हैं, क्यों नहीं बताते हैं, अथवा मुझसे कोई शिकायत है। यदि शिकायत है तो मैं भी तो आप ही का बच्चा हूँ। कृपा करके कमेंट जरूर करें। राधे राधे।